जादूगरनी पड़ोसन। शुक्ला जी और उनकी पत्नी राधा राजी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते थे। शुक्ला जी के पड़ोस में एक घर था जो काफी वर्षों से खाली पड़ा था। लेकिन एक दिन अचानक सुबह सुबह वहां पर सामान से लगा हुआ एक ट्रक पहुंचा। अरे सुनती हो, लगता है हमारे बाजू में जो घर खाली पड़ा था उसमें कोई रहने आया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितने साल से देख रही हूँ ये घर ऐसे ही खाली खंडहर जैसा पड़ा है। लेकिन इस घर की स्थिति तो बहुत खराब है और आने से पहले इन लोगों ने इसकी साफ सफाई भी नहीं करवाई, सीधा सामान लेकर आ गए। मैं भी वही सोच रही थी, इतने गंदे घर में ये लोग अपना सामान रखेंगे कैसे? अरे भाई, हमें पड़ोसी होने के नाते ये पूछना चाहिए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। चलो मैं पूछ कर आता हूँ, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। शुक्ला जी अपने घर से बाहर निकलकर बाजू वाले घर के बाहर खड़े ट्रक के पास पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पति पत्नी नजर आए। नमस्ते भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम दिनेश है और हम लोग दिल्ली से आए हैं भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम कालिंदी है और ये मेरे दोनों बेटे हैं, चिंटू पिंटू। आप हमारे पड़ोसी हैं ना? जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। लेकिन यह घर तो काफी वर्षों से खाली पड़ा है, आपने इसकी साफ सफाई भी नहीं करवाई। अरे भाई साहब, आप जानते नहीं, साफ सफाई करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप बस सुबह तक देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन फिर भी खंडहर पड़े घर को साफ करना और उसमें सारा सामान सही तरीके से रखना बहुत मुश्किल काम होता है। शाम होने को आई थी। शुक्ला जी अपने घर लौट आए। रात को शुक्ला जी और उनकी पत्नी सो गए और सवेरे जब सोकर उठे तो उनकी नजर बाजू वाले घर पर गई। अजी सुनते हो, कमाल हो गया, बाजू वाला घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कभी खाली था ही नहीं। अरे हाँ राधा, घर तो पूरी तरह से साफ सुथरा और चमकदार लग रहा है। रातों रात इतनी सफाई कैसे संभव है? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। शाम तक तो ये लोग अपना सामान लेकर आए थे, रात रात में घर इतना अच्छा कैसे हो गया? लगता है तुम्हारी नई पड़ोसन कोई जादूगरनी है, जादूगरनी। आप ना ऐसी बातें करके मुझे डराया मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। शुक्ला जी और दिनेश के परिवार का आपस में मिलना जुलना होता रहता है। शुक्ला जी अपने नए पड़ोसी के आने से बेहद खुश थे। दिनेश और उसकी पत्नी का व्यवहार भी शुक्ला जी के परिवार के लिए काफी अच्छा था। एक दिन बड़े जोर से आंधी आती है। जल्दी से जाकर छत से कपड़े उठा लाती हूँ, वरना सारे कपड़े इधर उधर उड़ जाएंगे। छत पर सूखे कपड़े उठाते वक्त राधा की नजर बाजू वाली छत पर पड़ी। उसने देखा कि दिनेश की छत पर कपड़े आंधी में यहाँ वहां उड़ रहे थे। लेकिन तभी दिनेश की पत्नी छत पर आई और उसने अपने हाथ को ऊपर उठाकर सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। हे माता रानी, ये क्या हो रहा है? कालिंदी तो सच में कोई जादूगरनी है। इसने अपने एक हाथ से जादू करके सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ये देखकर राधा डर गई और जल्दी से नीचे आई और डर के मारे कांपने लगी। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या कोई भूत वूत देख लिया? अरे भूत वूत छोड़ो, हमारी पड़ोसन कालिंदी जादूगरनी है। आपकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन हुआ क्या है? अभी मैंने देखा, आंधी आने की वजह से दिनेश की छत पर सारे कपड़े यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। तभी उसकी पत्नी छत पर आई, अपना हाथ ऊपर किया और सारे कपड़े चुंबक की तरह खींचकर उसके पास इकट्ठे हो गए। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने तो उस दिन बस मजाक में कहा था। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जी, हमें पता करना चाहिए। लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं और क्या पता करना है? मेरे पास एक तरकीब है, तुम बस देखते जाओ। अगली सुबह राधा दिनेश के घर पहुंचती है। अरे राधा बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, मेरे घर के बाहर जो बगीचा है ना, उसके सारे पौधे सूख चुके हैं।
माली ने ठीक से देखभाल भी नहीं की। क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे पौधे फिर से अच्छे हो जाएं? अरे चिंता क्यों करती हो राधा बहन, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देखना, सुबह तक तुम्हारा पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। शाम के वक्त कालिंदी शुक्ला जी के घर आती है। शुक्ला जी और राधा ने मिलकर कालिंदी के जादू को पता करने के लिए एक प्लान बनाया था। अरे सुनती हो, अभी अभी मेरे दोस्त का फोन आया, उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन अभी तो मैं कालिंदी को बुलाकर लाई हूँ बगीचा ठीक करने के लिए, और आप जाने को कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग चले जाइए, बगीचे का क्या है, अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। शुक्ला जी और राधा बाहर जाने का बहाना करके वहीं एक पेड़ की आड़ में छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं। आब्राकाडाब्रा, जल्दी से सारे पौधों को ठीक कर दो। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर सारे पौधे फिर से ठीक हो गए। अरे हमारा शक तो सच साबित हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये जादूगरनी पड़ोसन ना जाने हम लोगों पर क्या क्या जादू करेगी। उस दिन के बाद से राधा और शुक्ला जी अपनी पड़ोसन से कुछ डरे डरे से रहने लगे। एक दिन पिंकी को पार्क में गए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, मैं जरा उसे बुलाकर लाती हूँ। हमारी बेटी भी ना कभी खेलने से थकती ही नहीं। हाँ राधा, अब तो अंधेरा भी होने आया है, तुम पिंकी को जल्दी से घर ले आओ। कुछ देर बाद राधा रोते हुए घबराते हुए घर के अंदर आती है। अरे राधा, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो, और हमारी बेटी पिंकी कहाँ है? क्या बताऊं, पार्क में सब जगह ढूंढा लेकिन पिंकी कहीं नहीं मिली। अरे कहीं हमारी उस जादूगरनी पड़ोसन का जादू तो नहीं? क्या पता उसने ही हमारी बेटी को गायब कर दिया हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, हमारी भला उससे क्या दुश्मनी है? पिछले कुछ समय से हमने उन लोगों से बात करना कम कर दिया था, हो सकता है इसी बात पर चिढ़कर उसने हमसे बदला लिया हो। आप मेरे साथ चलिए, हमें उसके घर चलना चाहिए। राधा और शुक्ला जी दोनों कालिंदी और दिनेश के घर पहुंचते हैं। अरे भाई साहब, बहन जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी पत्नी को जल्दी बाहर बुलाओ, हमें पता है कि वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। ठीक है भाई साहब, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। कालिंदी ने मेरी बेटी को गायब कर दिया है, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चिंटू पिंटू के साथ पार्क में ही खेल रही थी। राधा बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे सब जानती हूँ मैंने कई बार तुम्हें जादू करते हुए देखा है, और इसीलिए हम लोगों ने तुमसे बात करना कम कर दिया था। उसी का बदला लिया है ना तुमने, बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, पिंकी मेरी भी बेटी के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो तुमने हमारी बेटी को गायब क्यों कर दिया? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो तो हमेशा ही पार्क में खेलती है। कालिंदी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का जाप करने लगी। ये देखकर शुक्ला जी और उनकी पत्नी राधा और ज्यादा डर गए। आंखें बंद करते ही कालिंदी ने कहा, आपकी बेटी आपके घर से 2 गली छोड़कर एक दुकान के बाहर खड़ी हुई है, आप वहां जाकर उसे ले आइए। शुक्ला जी और राधा दौड़कर कालिंदी की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पिंकी वहीं पर खड़ी थी। पिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? पापा, मैं अपनी एक सहेली के साथ खेलते खेलते यहाँ आ गई और फिर मुझे घर का रास्ता पता ही नहीं चला। शुक्ला जी और राधा वापस लौटकर कालिंदी के पास आते हैं। मुझे माफ कर दो कालिंदी बहन, मैंने तुम पर बेकार में ही शक किया। ये बात सच है कि मुझे जादू करना आता है, लेकिन मैं अपने जादू का कभी भी गलत उपयोग नहीं करती। एक बहुत बड़े साधु से मैंने जादू करना सीखा था, लेकिन मेरा जादू सिर्फ अच्छे कामों में ही काम आता है। शुक्ला जी और दिनेश का परिवार फिर से राजी खुशी एक दूसरे से मिलने लगी और उनके बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। ये भी शायद जादू ही था ना।